गुड मॉर्निंग। वी स्टार्ट टुडे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट सेकंड का हिस्सा 2.2.2 2.2.2। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल बिजनेस। एकल व्यवसाय क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो उन डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे वो है पार्टनरशिप फर्म या साझा संस्था, साझा फर्म। जैसा कि वर्ड साझा से प्रूव होता है, पार्टनरशिप से होता है। दो या दो से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म की स्थापना करते हैं। भारतीय जो नियम है वो कहलाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके तहत किसी भी साझा फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की स्थापना होती है। इस फर्म में अधिकतम 25 पार्टनर हो सकते हैं, न्यूनतम 2। अगर जो बैंकिंग फर्म है तो अधिकतम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अ पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स इन बिजनेस टुगेदर। साझे का मतलब है वह व्यवसाय जिसमें 2 से अधिक लोग मिलकर व्यवसाय साथ में करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप: मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। आजकल ये संख्या 25 है। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हम ऐसे ही पार्टनर नहीं बन जाते। नियमानुसार हमें एक पार्टनरशिप डीड या साझा दस्तावेज, जो एक कानूनी रूप से वैध डॉक्यूमेंट है, वो तैयार करना होता है। वह लिखित में होता है, पूर्व में मौखिक में भी हो जाता था, पर आजकल वचन बदल दें, आदमी बदल दें, अपने विचार बदल दें, इसलिए हम लिखित में स्टैम्प पेपर के ऊपर या कागज़ के ऊपर सभी पार्टनर्स के दस्तावेज पे साइन कराते हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो विटनेस यानी गवाह के रूप में कि ये पार्टनरशिप डीड साइन की गई, वो भी उपस्थित होते हैं। और उसी के तहत हम सारी कंडीशंस जो पार्टनरशिप की हैं वो लिखेंगे। इसमें पूंजी के क्या क्या हिस्से होंगे, कौन क्या काम करेगा, मुनाफा कैसे डिवाइड होगा, फर्म की स्थापना किस जगह पे होगी, कहाँ टैक्स पे के लिए किसकी जिम्मेवारी होगी, सारी चीज़ें उसमें हम डिसाइड करते हैं। कई लोग इसमें ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है वर्किंग पार्टनर, मतलब वो पूंजी नहीं लगाएंगे पर मेहनत लगाएंगे, समय देंगे। उनमें कैसे हम पैसा देंगे, डिवाइड करेंगे, किस अवधि के लिए पार्टनरशिप होगी, कितने साल, कितने दिन के लिए। और कई पार्टनर्स होते हैं स्लीपिंग पार्टनर, वो कोई काम ही नहीं करते, वो तो सिर्फ पूंजी लगाते हैं और उसका मुनाफा चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप में होती हैं जो डीड के अंदर हम डिफाइन करेंगे। द फर्म मीन्स पार्टनर्स, द पार्टनर्स मीन फर्म। यानी पार्टनर और वो फर्म जो उन्होंने बनाई है एक दूसरे के पर्याय हैं। द प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड इन एनी रेशियो एज अग्रीड। मुनाफा है, उसको किस अनुपात में डिवाइड करेंगे ये भी हम इसमें लिखित में डिसाइड करते हैं। हो सकता है एक बड़ा पार्टनर 80% का हिस्सा रखता हो, छोटा पार्टनर 20% का ही रखता हो, तो वो अनुपात भी हम बनाते वक्त देख लेंगे। नो पार्टनर कैन सेल ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई भी हिस्सेदार, साझेदार अपना जो हिस्सा है वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता जब तक कि सभी पार्टनर्स उसके लिए रजामंद न हो। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहता है भाई मेरे को तो ये जमता नहीं है, बिज़नेस में छोड़कर जाना चाहता हूँ और मैं ये हिस्सा फलाने को बेचना चाहता हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। सारे चारों पार्टनर्स जब कहेंगे तभी वह हिस्सेदारी का बेचान संभव हो सकेगा। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप: इसका फ़ायदा क्या है? हमने देखा एकल के जो नुकसान हैं वो इसमें कुछ हद तक कम होते हैं। नंबर 1, ईजी फॉर्मेशन। आसानी से पार्टनरशिप फर्म्स बन जाती हैं। ज़्यादातर लोग, कुछ दोस्त या कुछ रिश्तेदार, बाप बेटे या भाई मिलके पार्टनरशिप फर्म्स की स्थापना करते हैं। कानूनी रूप पे ऐसा करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। लार्जर रिसोर्सेज, अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं पार्टनरशिप फर्म को। उसका कारण क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं,
सब अपने अपने रिसोर्स, अपनी जमा पूंजी, अपनी सेविंग डाल सकते हैं। एकल बिजनेस में तो एक ही व्यक्ति था, वो कहाँ तक पूंजी डाले, कहाँ तक अपनी अकल चलाए, कहाँ तक मेहनत करे। यहाँ पे कई लोग हैं, मिल बांट कर वो अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जोखिम है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि कई लोग हैं। बेटर मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, अच्छा प्रबंधन होगा और भी लचीलता के साथ यह कार्य करेगा। बेहतर प्रबंधन क्यों होगा? अब कोई व्यक्ति है पार्टनर, वो अकाउंट्स को समझता है, कोई खरीद बेचान समझता है, कोई पब्लिक रिलेशन संभालता है, कोई अकाउंटिंग संभालता है। तो सबकी अपने अपने विविध आयाम हैं और वो मिलके इस तरह से बिजनेसेस को चलाते हैं। नो कॉरपोरेट इनकम टैक्स, कंपनी के जो टैक्सेस हैं वो पार्टनरशिप फर्म पे नहीं लगते। आने वाली क्लास में हम देखेंगे कॉरपोरेट इनकम टैक्स क्या होता है, तब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट टू फ्यू रेगुलेशन एज कम्पेयर टू कंपनीज, इसमें बहुत सारे नियम नहीं लगते। जो कंपनीज एक्ट है जो हम आने वाले यूनिट में करेंगे उसमें देखेंगे वहाँ पे बहुत जटिल है उसकी स्थापना, बहुत जटिल है टैक्स लॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब समस्याएं पार्टनरशिप के अंदर नहीं आती। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी। नंबर 1, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यह अनलिमिटेड देनदारी की जो शर्त है यह बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि इंडिविजुअल में थी, यानी आपने जितनी पूंजी लगाई उससे कहीं अधिक भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह नहीं कि आपकी पूंजी शून्य हो जाए, उतनी लायबिलिटी रहे। कंपनीज़ में ऐसा होता है जितनी पूंजी है उतनी नुकसान है, नहीं। ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब आपने एक स्कूटर ख़रीदा, 50,000 रुपये का स्कूटर लिया, अधिकतम नुकसान क्या हो सकता है? अब लोग बोलेंगे साहब 50,000 का स्कूटर है, अधिकतम नुकसान 50,000 का हो सकता है। बिल्कुल गलत। क्यों भाई? मान लीजिए ना करे भगवान स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर ख़त्म हो जाता है। अब ये तो एक नुकसान हुआ। दूसरे जो चला रहा था स्कूटर, उसको बहुत चोट लग गई, उसका अस्पताल का खर्चा हो गया। और आपने सामने जो था किसी को टक्कर मारी, उसके भी बहुत चोट लग गई, अस्पताल में लाखों का उसका मेडिकल बिल आया, तो वो भी लायबिलिटी आपके ऊपर है कानूनी रूप पे। तो स्कूटर की लागत तो 85,000 थी, पर नुकसान उससे कई गुना हो सकता है। यह पार्टनरशिप फर्म का एक बड़ा नुकसान है। लिमिटेड लाइफ, इसका सीमित जीवन होता है। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तभी हम ये डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगी वर्तमान स्वरूप में। जबकि कंपनीज़ होती हैं और कई और ऑर्गेनाइजेशंस वो असीमित समय के लिए जीवित रहते हैं। यहाँ कोई पार्टनर मर गया तो फिर उसकी अलग व्यवस्था देखनी होगी, भाई कैसे करें। डिफ़िकल्ट टू रेज़ कैपिटल, जो पूंजी उगाना है चाहे वो बैंक से हो, हल्का सा मुश्किल होता है। बहुत सारे रिसोर्सेज इसको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, जैसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे उनमें होता है। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, बहुत सारी इसमें संभावना होती है पार्टनरशिप के अंदर कि आपस में मतभेद हो, अनबन हो, और बहुत सारी फर्म्स में हम देखने को मिलता है कि पार्टनरशिप्स ब्रेक भी हो जाती हैं क्योंकि सबका कार्य करने का तरीका अलग है, प्रबंधन की व्यवस्था अलग है आदि। Okay, so this was about partnership firm, a short introduction. If you have any questions, you can ask. Yes?